और नंबर सिस्टम में हमने ये सीखा था कि डिजिट्स का क्या रोल होता है किसी भी नंबर के फॉर्मेशन में। रोल ऑफ डिजिट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है। इसमें हमने कुछ बातें सीखी थी कि एन डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। एन डिजिट नंबर बनाने हैं मुझे, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। जैसे मुझे ये कहा जाए कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसके लिए मैंने आपको 2 तरीके समझाए थे और दोनों तरीके से इसको समझ सकते हैं, और उसके बाद में आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। पहला तरीका यह था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। एन अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप अर्थमेटिक को एल्जेब्रिक फॉर्म में व्यक्त करने लग गए ना तो आपको सारी अर्थमेटिक आ गई, और अर्थमेटिक को आप अर्थमेटिक के रूप में ले रहे हो तो कई सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो वो होती है 10⁻n-1। एन अंकों की छोटी सबसे छोटी एन अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10⁻n-1, और एन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है 10⁻n-1। दोनों -1 में फर्क है। यहां 10 के ऊपर पावर है n-1, और यहां 10 के ऊपर पावर है n पूरी और फिर उसमें से -1। आपसे कहा जाए कि n अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो मैक्सिमम नंबर में से मिनिमम नंबर घटा के +1 किया जाता है। आपसे पूछे m से n तक कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो n-m+1 किया जाता है, एक ज्यादा। आपसे पूछ ले 10 से 11 तक कितनी, 10 से 20 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो ये हो जाएगा 20 और 10 का डिफरेंस होता है, उससे एक ज्यादा संख्याएं होंगी 11। 10 से 20 तक 11 संख्याएं होती हैं, क्योंकि 10 भी शामिल है 20 भी शामिल है। और आपसे पूछे 10 तथा 20 के बीच, 10 तथा 20 के बीच कितनी संख्याएं होती हैं, ये होता है डिफरेंस -1। तो 20 - 10 +1, और ये संख्याएं होती हैं 9। ये तो होती हैं अंतर +1। तो भी 9 ही आएगा। मन में तो 9 ही था ना। ये होती है अंतर -1, डिफरेंस +1, डिफरेंस -1। उम्मीद है समझ में आई ये बात। ठीक। अगली बात देखना, आपसे कहा जाए कि एन अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो एन अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हो जाएगी 10⁻n-1, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 10⁻n-1। तो इसमें से माइनस कर देंगे 10⁻n-1, इसमें से माइनस कर देंगे और इसमें +1 कर देंगे। ऐसे ही तो करेंगे। ठीक। 10⁻n है, -1 है, और माइनस हो जाएगा 10⁻n-1, और +1 है। -1 से +1 कट जाएगा। इन दोनों में से n-1 छोटा है तो 10⁻n-1 कॉमन आ जाएगा। 10⁻n-1 का भाग 10⁻n में दिया जाएगा तो 10 बच जाएगा, और ये पूरा पूरा कॉमन चला गया तो 1 बच जाएगा। 10-1 क्या होता है, 9। 9 इंटू 10⁻n-1 हो जाएगा। ये बनता है फॉर्मूला जिसको आप कहते हो ट्रिक। 9 इंटू 10⁻n-1। एन अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 9 इंटू 10⁻n-1 होती है। आपसे पूछे 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 9 × 10⁻³ एन का मान 4 है तो n-1 3 हो जाएगा, और 9 × 10⁻³ का मतलब होता है 9000। 9000 संख्याएं होती हैं। सबसे बड़ी संख्या होती है 9999।
और सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अंतर करके +1 कर देना। 9999 से 1000 घटाते हैं तो 8999 आ जाता है। एक जोड़ोगे तो वापस 9000 ही आ जाएगा। चीजों को आपस में समझिए। दो चीजें आपकी एकदम क्लियर आनी चाहिए आपको गणित जब पढ़ते हो तो। चीजों को डिफरेंशिएट करना, एक दूसरे से अलग अलग देखना, और चीजों को आपस में अलाइन करना, अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ सकना। जब तक चीजें अलग अलग नहीं दिखेंगी समझ में नहीं आएगा, और जब तक अलग अलग चीजें जोड़ नहीं पाओगे तब तक आप कोई सवाल या फॉर्मूला नहीं क्रिएट कर सकते। तोड़ना भी आना चाहिए, जोड़ना भी आना चाहिए। गणित में तोड़ फोड़ ही चलती। जिस दिन ये फॉर्मूले और सूत्र खुद बनाने लग गए ना, उस दिन कोई नया सवाल आएगा तो भी नहीं फंसोगे, खुद बना के कर लोगे उस टाइम। नहीं तो जितना हमने चिपका दिया उतना तो ठीक है, उसके अलावा कुछ भी आ गया तो वही शिकायतें शुरू हो जाएंगी, ये सर क्लास में पढ़ाया नहीं था आपने। यही होता है, सर ये तो पढ़ाया नहीं था, सर इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने पहले कभी देखे ही नहीं थे। तो नहीं देखे तो अब देख लो। और हम कोचिंग वालों की एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, हम वो पढ़ाते हैं जो अब तक एग्जाम में आ चुका है, या फिर उससे अनुमान लगा के कि ये आ सकता है। जब भी एग्जाम में कुछ नया आएगा तो उसके बाद में पढ़ाना शुरू करते हैं लोग, और हर बार एग्जाम में 2-4-5% नई चीजें इंक्लूड करके देते हैं। तो उस चीज के लिए आप तैयार रहना पहले से। या तो ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो जैसे मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है, परमुटेशन का कंसेप्ट है वो यूज कर लो। 4 अंकों की संख्या बनानी है तो मेरे पास में 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट है। 0 से 9 तक 10 डिजिट होते हैं। उन 10 डिजिट को मुझे 4 पोजीशंस के ऊपर अरेंज करना है। सबसे बाई पोजीशन पर 0 नहीं आ सकता। मुझे अगर 4 अंकों की संख्या बनानी है तो 0, 2, 3, 9 ऐसे संख्या नहीं बना सकता, ये 3 अंकों की मानी जाती। तो मेरे पास में सबसे बाई पोजीशन पर 9 डिजिट हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूं अगर मुझे 4 अंकों की संख्या बनानी है। लेकिन बाकी जो पोजीशंस हैं उनके ऊपर मेरे पास में फ्री हैंड है, मैं 10 में से कोई सा भी डिजिट यूज कर सकता हूं। यहां 10 में से कोई सा, यहां 10 में से कोई सा, यहां 10 में से कोई सा, इनको आपस में गुणा कर देते हैं तो ये 9 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट पोजीशन है उसके ऊपर तो 9 डिजिट यूज किए जा सकते हैं। तो एक आपने स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया तो बाकी स्पेस कितने बचे, n-1 बच गए, और n-1 बार 10 आएगा, इसका मतलब 10 की पावर n-1 हो जाएगा। कोई संख्या जितनी बार रिपीट होती है उतनी उसके ऊपर पावर लगा सकते हैं गुणा में। तो 10 है वो कितनी बार आएगा, एक प्लेस आपने ऑक्यूपाइड कर दिया है कि इस पे तो 9 डिजिट आएंगे, तो बाकी प्लेस कितने बचे हैं, एक कम बचा है, n से एक कम बचा है, और उतनी बार 10 को गुणा करेंगे तो 10 की पावर n-1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो 10 की पावर n- क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। बोलो हाँ, एक सवाल बनता है। आपको मैं दूसरा सवाल बनाना बताता हूं। n डिजिट की सभी संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने डिजिट्स की जरूरत होगी, 4 अंकों की सभी संख्याएं लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपसे कहा जाए n डिजिट की सभी संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यह सवाल ऐसे भी कहा जा सकता है, n डिजिट की सभी संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटन को कितनी बार दबाना पड़ेगा, क्योंकि हर डिजिट लिखने के लिए एक बार दबाना पड़ता है। तो आप सारी संख्याएं लिखोगे तो कितनी बार आपको खट 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 करना पड़ेगा। अपने मोबाइल से कोई संख्या लिखते हो तो भी आपको हर डिजिट को एक बार आपको टाइप करना पड़ता है। तो आपको 4 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है, 10,000 से लेकर 9,999 तक, तो कितनी बार आपको उस स्क्रीन को टच करना पड़ेगा, कम से कम कितनी बार करना पड़ेगा। ज्यादा तो गलत लिख दिया तो मिटाने के लिए भी करना पड़ेगा, कम से कम कितनी बार टच करना पड़ेगा, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो n डिजिट की संख्या है, इतनी तो होती है संख्याएं, और हर संख्या को लिखने के लिए 4 डिजिट की जरूरत पड़ती है, तो इसको n से ही गुणा कर देते हैं। n से गुणा करोगे तो इसको n से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9n इंटू 10 की पावर n-1 हो जाएगा। इतने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी।
कितने डिजिट्स की आवश्यकता होगी? इतने डिजिट्स की आवश्यकता होगी। आप समझ रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है ना? याद रहे न रहे वो तो बाद की बातें हैं। अभी एट प्रेजेंट जो समझाया जा रहा है वो समझ में तो आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो बोल दिया करो, सर समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो इसको। बोले सर ये याद कैसे रहेंगे? तो वो तो देखो आपको सोचना पड़ेगा। और याद रखे नहीं जाते हैं, याद रहते हैं। किसी को याद किया नहीं जाता है, याद आती है। ठीक है ना? कोई आपको याद है या याद रहेगा या नहीं रहेगा, ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। या तो अगला इतना दमदार हो कि एक बार देखा और जिंदगी भर नहीं भूल पाए। एक बार देखा और आज तक याद है, हो जाता है ना कई बार। कई लोग इतने प्रभावशाली, इतने दमदार और इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि एक बार देखा और आज तक नहीं भूल पाए। या इतना डरावना हो कि एक बार देखा और दोबारा नहीं भूल पाए। ये भी तो उल्टा भी सच होता है। ठीक है ना? एडवेंचर और जो फियर होता है, जो एक्साइटमेंट के ही दोनों पार्ट होते हैं। एडवेंचर में आपको एक सुखद अनुभूति होती है उससे गुजर के, और फियर से जब गुजरते हैं तो उसके बाद में आपको अलग टाइप का होता है। लेकिन दोनों में ही एक्साइटमेंट, दोनों में ही होता है। तो जब कोई आपको याद रहता है तो ये डिपेंड करता है कि सबसे पहली बात, उसने आपको कितना डराया या कितना आपको एडवेंचरस फील करवाया, कितना एक्साइट किया आपको। एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है, अगर अट्रैक्टिव इतना नहीं है या आपको इतना प्रभावित नहीं कर सका, सवालों की बात कर रहा हूं मैं, आप और कुछ नहीं समझना, ठीक है ना? इतना प्रभावित नहीं कर सका तो आपकी उससे मुलाकात बहुत ज्यादा हुई हो, बार बार मिलते रहे, बार बार मिलते रहे, तो ऐसे लोग भी याद रहते हैं। फिर जो चीजें सामने बार बार आती हैं वो तो याद रहेंगी ना। तो फिर आप उन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, वो चीजें बार बार आप फेस करते रहते हो, इसलिए वो फिर याद रह जाती। अब मैथमेटिक्स में मुझे ऐसे कोई लगता नहीं कि कोई चीज आपको इतनी अच्छी लगती होगी, है ना? इसलिए मुलाकात बढ़ाओ आप। याद रहने का एक ही तरीका होता है। आपसे कहूं मैं कि 100 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 100 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? हाउ मेनी 100 डिजिट्स आर एक्सिस्ट? 100 अंकों की कितनी संख्याएं अस्तित्व में है या कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ये संख्याएं हो जाएंगी 9 गुणा 10 की घात 99। 100 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 9 गुणा 10 की घात 99। सही बात है। दूसरा सवाल है, 100 अंकों की सभी संख्याएं लिखने के लिए कितनी बार अंक लिखे जाएंगे? कितने डिजिट्स लिखने पड़ेंगे? तो हर संख्या लिखने के लिए 100 अंकों की आवश्यकता होगी। तो 100 से गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 900, या 9 गुणा 100 कर दो, या 100 गुणा कर दो 9 गुणा 10 की घात 99। 100 होता है 10 की घात 2, वो 2 घात इसको देंगे तो 101 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 101। अब ये 100 अंकों की संख्या थी, 100 खुद 10 की पावर होता है, इसलिए मैंने उसके साथ कर दिया। और कुछ होता, मान लो 7 अंकों की संख्या होती तो यहां 7 ही रहता, फिर 9 7 63 लिख देते। 11 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? तो 11 का 9 गुणा 99 लिख देते। 17 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 17 का 9 गुणा 153 लिख देते। यहां पर 100 अंकों की संख्या थी, इसलिए 100 से गुणा किया, 100 10 की घात 2 होता है, इसलिए 10 की घात 2 के साथ में मैंने मर्ज कर दिया इसको। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात समझ में आ गई? अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, आप उनको देखना। एक डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं? 2 डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं? 3 डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं? 4 डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं?
और 5 डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं, और ये भी ले लेते हैं 6 डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं, 6 डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं। ये होती है 9 गुणा 10 की घात 1 माइनस 1, 9 गुणा 10 की घात 0, पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये तो 9 हो जाएंगे। दो डिजिट की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 गुणा 10 की घात 2 माइनस 1 हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 1 होगा, 90 संख्याएं होती हैं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 गुणा 10 की घात 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 900 संख्याएं हो जाएंगी। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 9 गुणा 10 की घात 3 करेंगे 9000 हो जाएगा। 5 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, 9 गुणा 10 की घात 4 करेंगे 90,000 हो जाएगा। 6 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, 9 गुणा 10 की घात 5 करेंगे, और 5 जीरो का मतलब होता है लाख, 9 लाख संख्याएं हो जाएंगी। डिजिट कितने चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स, एक एक डिजिट से बनते हैं तो 9 डिजिट चाहिए, दो दो डिजिट से बनते हैं तो 180 डिजिट चाहिए, तीन तीन डिजिट से बनते हैं तो 2700 डिजिट चाहिए, चार चार डिजिट से बनते हैं तो 36,000 डिजिट चाहिए, पांच पांच डिजिट से बनते हैं तो 4,50,000 डिजिट चाहिए, छह छह डिजिट से बनते हैं तो 54 लाख डिजिट चाहिए। ठीक है, ठीक है। देखो, तो अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे लगाने हैं अपने को, ठीक है, टाइम पर आया करो, ठीक है, आप भी टाइम पर आया करो। देखो, अगर मैं कहूं कि मुझे 1 से 9 तक संख्याएं लिखनी है तो मुझे 9 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। मुझे अगर 1 से 99 तक संख्याएं लिखनी है तो 189 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। 9 और 180, 9 है वो 1 डिजिट वाले हैं, 180 2 डिजिट वाले हैं, इसलिए 189 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे 1 से लेकर 999 तक की संख्याएं लिखनी है तो देखो 2700 डिजिट और हो देंगे, तो 2700 से में जोड़ते हैं 28,889 डिजिट की जरूरत पड़ेगी, 2889 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। मुझे 1 से लेके 9,999 तक की संख्याएं लिखनी है, 1 से लेके 9,999 तक की संख्या लिखनी है, तो उसके बाद में 36,000 और कर देते हैं, तो 36,000 जोड़ते हैं तो 36 से 2 38, 38,889 हो जाएगा, 38,889 हो जाएगा। मुझे 1 से लेके 99,999 तक की संख्या लिखनी है, तो इसमें 45,000 और जोड़ दूंगा, सॉरी कितना, 4,50,000 और जोड़ दूंगा, 38,889 है, उसके बाद में ये 36,000 हुआ था, 4,50,000 और जोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखो 50,000 में 38,000 जुड़ते हैं तो 88,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,88,889, इतने डिजिट की जरूरत पड़ेगी। यहां से फिर एक फॉर्मूला या ट्रिक बन गई, बताऊं। सिंगल 9 है, एक डिजिट की संख्याएं हैं, 9 के साथ में कुछ नहीं, 2 अंकों की संख्या है, लास्ट में तो 9 आएगा।
दो अंकों, अगर 99 तक ले रहे हो तो 2 9 तक ले रहे हो तो 1 आएगा, 3 9 तक ले रहे हो तो 2 आएगा, 4 9 तक ले रहे हो तो 3 आएगा, 5 9 तक ले रहे हो तो 4 आएगा। अगर मैं कहूं कि 1 से लेके 9,99,999 तक की संख्याओं को मैं लिखूं तो कुल कितने डिजिट की जरूरत पड़ेगी? तो ये तो आ जाएगा 9, 4 की जगह आ जाएगा कितना? 5। जो यहां है डिजिट उतनी बार 8। 1 है तो 1 टाइम 8, 2 है तो 2 टाइम 8, 3 है तो 3 टाइम 8, 4 है तो 4 बार 8, 5 है तो 5 बार 8। 5 है तो 5 बार क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। मुझे पूछे कि 99,99,999 कितने हो गए? 7 डिजिट। एक से लेके 99,99,999 तक की सभी संख्याओं को लिखना है। कुल कितने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी? तो लास्ट में तो 9 आएगा। ये 7 बार 9 है तो यहां 6 आएगा, और 6 यहां लिखा है तो 8 कितने आएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6 इतने आएंगे। चेक कर लेना, हमेशा लागू होगा। मैं आपको जुड़वाता हूं, जोड़ते हैं। 9 प्लस 180 प्लस 2700 प्लस 36,000 प्लस 4,50,000 प्लस 54 लाख के लिए 5 जीरो प्लस 63 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 9 72 के आगे 7 जीरो, ऐसे चलेगा ये। ठीक, आप जोड़ते जाओ। 9 अकेला 9 है, दोनों को जोड़ेंगे 189 हो जाएगा। तीनों को जोड़ो, आप जोड़ते जाओ मोबाइल से, जोड़ते जाओ आप। मोबाइल कैलकुलेटर सबके पास है, आप जोड़ते जाओ, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां 9 आएगा, यहां तक का जोड़ा, यहां तक का 9 है, यहां तक का ले लेते हो तो 189 है, यहां तक का ले लेते हो तो 2889 है, यहां तक का ले लेते हो तो 3889 है, यहां तक का ले लेते हो तो 4 टाइम 8 और 9 है, यहां तक का ले लेते हो तो 5 टाइम 8 एंड 9 है, और यहां तक का ले लेते हो तो 6 टाइम 8 और 9 है। देखना ऐसे ही है क्या? गणित में मजेदार चीजें होती हैं ऐसे। आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं, एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन मान लो कभी आ जाए। सीजीएल में तो नहीं आया, बाकी एग्जाम्स में आया है। एसएससी में नहीं आया, बाकी एग्जाम्स में आया है। मान लो कभी आ जाए, ठीक है। उससे पहले थोड़ी सी इजी चीजें बता दूं, उसके बाद में अपन चलेंगे। मान लो ऐसे नहीं पूछे 1 से लेके 99, 999, 9,999 तक नहीं पूछे, ऐसे रैंडम पूछ ले, कहीं से भी आपसे पूछ ले 17 से 2117 की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 17 से 2117 की सभी संख्याएं लिखनी है, कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 17 से लेके 2117 तक की सभी संख्याएं लिखनी है, कितने डिजिट्स की जरूरत होगी? अब देखो, 17 से लेके 99 तक ये तो 2 डिजिट की संख्याएं हैं। 17 से 99 तक कितनी संख्याएं होती हैं? अंतर से एक ज्यादा कर देना, अंतर से एक ज्यादा कर देना। तो 17 से लेके 99 तक करोगे तो इनका अंतर कितना आता है? 82। संख्याएं हो जाएंगी 83, और ये संख्याएं 2 डिजिट से लिखी जाती हैं, इसलिए 83 गुणा 2 कर देना। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। उसके बाद में 100 से लेके 999 तक है, ये 900 संख्याएं होती हैं, 3 डिजिट से लिखी जाती हैं, तो 900 को 3 से गुणा करके लिख देना। उसके बाद में 1000 से लेके 2117
1000 से 2117 तक कितनी संख्याएं होती हैं? अंतर से एक ज्यादा। 1000 और 2117 का अंतर कितना होता है? 1217। इसमें से इसको घटाएंगे 1217 आता है, तो संख्याएं कितनी होंगी? 1218। अंतर से एक ज्यादा। 2117 में से 21 में से 10 घटाते हैं, कितना आता है? 11। 1117 आएगा ना, 1117। संख्याएं हो जाएंगी एक ज्यादा और ये हो जाएंगी 1118। हर संख्या 4 डिजिट की, इसलिए 4 से गुणा करके लिख देना और इन सबको आपस में ऐड कर देना। तो 17 से लेके 2117 तक की संख्याओं को लिखने के लिए इतने डिजिट्स की जरूरत पड़ेगी। बीच में से कहीं से पूछ ले तो ऐसे करना है। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? आपको थोड़ा सा फंसाता हूं, फंसने वाली चीज पढ़ाता हूं। अब हो सकता है कईयों को थोड़ा सा अच्छा न लगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। मैं 10 चीजें पढ़ाऊं, एक दो को छोड़ दूं, पता नहीं कब एग्जाम में कैसे आ जाए। और आप ये भी नहीं है केवल एसएससी की एग्जाम देते हो, आप तो जो एग्जाम आती है, फॉर्म आते हैं, ढंग की वैकेंसी लगती है, सारी दे रहे हो। एक बार नौकरी चाहिए, बाद में देखेंगे क्या बनना है, वो तो एक बार नौकरी चाहिए। इसलिए पता नहीं कौन सी एग्जाम में किस बोर्ड में कहां कैसे आ जाए, बताता हूं। ऐसे लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखा गया है। इसका मतलब 12 के बाद में 13 14 आएगा, बीच में कोमा वगैरह कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये ऐसे आगे चलता जा रहा है। आपसे पूछ ले कि इसका 7th डिजिट क्या है? 7th डिजिट क्या है? आपका आंसर हो जाएगा 7। आपने ये सीरीज लिखी है नंबर्स की, 7th डिजिट क्या है? 7 ही है। आपसे पूछ ले 9th डिजिट क्या है? आपका आंसर हो जाएगा 9। 9th डिजिट क्या है? आपका आंसर 9 है। अब आपसे पूछ ले कि 10th डिजिट क्या है, तो 10th डिजिट 1 है। 10 डिजिट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपसे पूछ ले 11th डिजिट क्या है? 0 है। आपसे पूछ ले 12th डिजिट क्या है, तो वापस 1 आ जाएगा। आपसे पूछ ले 13th डिजिट क्या है, तो क्या आ जाएगा? 11 वाला 1 आ जाएगा, आगे वाला 1। आपसे पूछ ले 14th डिजिट क्या है, 14वां। आपसे पूछ ले 14th डिजिट क्या है। अब देखो ये 9वां डिजिट है, 10वां 11वां 12वां डिजिट 1 आ गया, 13वां भी 1 आ गया, 14वां भी 1 आ जाएगा। आपसे पूछ ले 15वां डिजिट क्या हो जाएगा, तो ये जो 12 वाला 2 है ये 15वां डिजिट हो जाएगा, ऐसे आएंगे। उसके बाद में 16वां डिजिट पूछे तो 13 वाला 1 आ जाएगा। 17वां डिजिट पूछे तो 13 वाला 3 आ जाएगा। 18वां डिजिट पूछे तो 14 वाला 1 आ जाएगा। 19वां डिजिट पूछे तो 14 वाला 4 आ जाएगा, ऐसे चलेगा। अब क्या करना है, आपसे पूछ ले 45वां डिजिट क्या है। 45वां डिजिट क्या है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। आपसे पूछ ले 67th डिजिट क्या है, अब थोड़ी सी मुश्किल होगी। अब इसका क्या करना है, उपाय वो बताता हूं। ऐसे कभी भी आ गए और ऐसे दे दिया 1 2 3 ऐसे दे दिया, और यहां तक तो आप फिर भी काउंट करके लिखते। अब 45 ऐसे लिख के तो 45 नहीं बना सकते। उसके लिए मैं आपको एक काम करता हूं, मैं ये जो 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, इसमें 16वां ज्ञात करना, 17वां ज्ञात करना, 18वां ज्ञात करना, पहले ये सीख लेते हैं एक बार। तो 12 हो गया, उसके बाद में 13 14 15 16 17 18 ऐसे लिखा जाएगा। ये 9वां है, 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां, 14वां डिजिट 1 आ जाएगा। 15वां 16वां डिजिट 1 हो जाएगा। 17वां डिजिट 3 हो जाएगा। 18वां डिजिट वापस 1 आ जाएगा। 19वां डिजिट पूछे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर आपसे 9 तक पूछे तो इनमें से ही यूज करना है। अब 9 से आगे जितना पूछा जा रहा है, अब 2-2 डिजिट की संख्याएं शुरू हो गई हैं। जैसे मुझे ज्ञात करना है कि 10वां डिजिट क्या होगा, तो इन 10 डिजिट में से शुरू वाले 9 डिजिट तो 9 तक कंज्यूम हो जाते हैं। रिमेनिंग क्या बच गया, 1 बच गया।
अब 9 के बाद में अगली संख्या क्या आती है, तो 9 में जोड़ देंगे, और ये संख्याएं दो दो डिजिट की हैं, इसलिए 2 से भाग दे देंगे। बोले सर ये क्या कर दिया, अभी बताता हूं। 9 से आगे जा रहे हो अब आप, तो 9 में जुड़ेगा। कितना आगे जा रहे हो, 10वां डिजिट ज्ञात करना है, तो एक डिजिट आगे जा रहे हो, तो आप एक डिजिट आगे जा रहे हो, इसलिए एक लिख दो। हर संख्या दो दो डिजिट की बनी हुई है, तो आपको आगे जो डिजिट आ रहे हैं संख्याएं उनसे आधी होंगी, तो 9 के आगे आधी संख्या। अब 9 के आगे पूरी संख्या क्या होती है, 10। 10 का आधा भाग यानी 10 का पहला भाग, 10 के 2 भाग कर दो, 1 और 0, तो 10 का पहला भाग क्या हो जाएगा, 1, इसलिए इसका 10th डिजिट आ जाएगा 1। बोल सर थोड़ा कम समझ में आया। बोले कम क्या, कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, बोलो बोलो, हाँ नहीं पता चल रहा है। आपसे पूछे कि इसका 11वां डिजिट क्या हो जाएगा, 11वां डिजिट क्या हो जाएगा, तो 11वां डिजिट है 9 से आगे है, इसलिए 9 में जुड़ेगा। 9 से कितना आगे है, तो 11 माइनस 9 आगे है। मैं आपसे कितना आगे हूं, तो आपसे मेरा डिफरेंस लिया जाएगा, और हर संख्या दो दो डिजिट की होती है, इसलिए 2 का भाग दिया जाएगा। अब 2/2 1 होता है पूरा, 9 में पूरा 1 जुड़ेगा तो पूरा 10 आएगा। अब पूरा 10 आएगा यानी 10 का फाइनल डिजिट लेना है, और 10 का फाइनल डिजिट क्या होता है, 0, इसलिए 11वां डिजिट 0 हो जाएगा। अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, कोई नहीं, मुझे इसका 17वां डिजिट लेना है। 17 9 से आगे देखना कितना है, तो 9 से कितना आगे है, 17 माइनस 9 आगे है, और हर संख्या दो दो डिजिट की बनी हुई है, इसलिए 2 का भाग दे देंगे तो पता चलेगा कितनी संख्याएं आगे हैं। 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आता है, 8 आता है। 8 में 2 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, तो ये 9 + 4 है, और ये पूरा पूरा 13 हो जाए। पूरा पूरा 13 होने का मतलब 13 का फाइनल डिजिट, पूरा पूरा 13 होने का मतलब 13 का फाइनल डिजिट। पूरा पूरा 13 नहीं होता, 12.5 होता, तो 12 तो पूरा, और 13 का पूरे 13 का आधा भाग, पहले वाला आधा भाग यानी पहला डिजिट। तो यहां 13 पूरा बन रहा है, इसका मतलब 13 का फाइनल डिजिट क्या है, 3। देख लो इसका 17वां डिजिट 3 हो जाएगा। ऐसे ही मुझे पूछे कि इसका 19वां डिजिट क्या हो जाएगा, मुझे पूछे इसका 19वां डिजिट क्या हो जाएगा। अब मेथड को पकड़ लो, कैसे पकड़ोगे, ये 9 आ जाएगा, 19 माइनस 9 आएगा, बट्टे 2 आ जाएगा। 19 में से 9 घटाते हैं 10 आता है, 10 में 2 का भाग 5 बार जाता है, 9 + 5 पूरा पूरा 14 होगा। पूरा पूरा फ्रैक्शन नहीं आ रहा, 1/2 नहीं आ रहा है, पूरा पूरा 14 होने का मतलब 14 का फाइनल डिजिट क्या है, 4। देख लो 19वां डिजिट 4 है। आपके समझ में आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। आपसे पूछे इसका 45वां डिजिट क्या है, तो 9 में जुड़ेगा, कितना, 45 माइनस 9/2। अगर पूरा पूरा जाता है तो संख्या का फाइनल डिजिट, और पूरा पूरा नहीं जाता है तो जितना पूरा गया उससे आगे वाली संख्या का पहला डिजिट। आपसे पूछे कि 45वां डिजिट क्या हो जाएगा इस संख्या का, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा हुआ है सीक्वेंस में, तो 45वां डिजिट क्या आएगा, तो आपको 9 में जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 45 माइनस 9/2 जोड़ना है, आपको 9 में जोड़ना है। 45 में से 9 घटाते हैं 36, 36/2 होता है 18, ये आ जाता है 18, 9 और 18 होता है 27, 27 का फाइनल डिजिट क्या है, 7, तो इसका 45वां डिजिट 7 होगा। 1 से लेके 27 तक लिख लो, जहां 27 का 7 खत्म हो रहा है गिन लो, वो 45वां डिजिट होगा। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है क्या। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन पूछ लें इसकी संभावना हमेशा बनी रहेगी। अब पढ़ रहे हैं तो 10 चीजें पूछी हैं, तो साथ में 2 चीजें और बनती हैं, तो वो भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि किसी और एग्जाम में पूछी, एसएससी में नहीं पूछी है तो ठीक। आपसे पूछे 76th डिजिट क्या होगा, 67वां डिजिट क्या होगा। अब 76 डिजिट ज्ञात करना है, 9 में जुड़ेगा, 76 माइनस 9/2। 67 में से 9 घटाते हैं तो 58 का आता है, 58 का मतलब 58 ही,
और 58 में 9 का भाग देते हैं तो 29 बार जाता है, तो ये 9 + 29 हो जाएगा, और 29 में 9 जोड़ते हैं तो 38 आता है। 38 का फाइनल डिजिट क्या है? 8। इसका 67th डिजिट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाए, देखो जैसे मैं लेता हूं कि 88वां डिजिट क्या हो जाएगा, जो संख्या बन रही है उसका 88वां डिजिट क्या हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 9 में जोड़ना है, 88 - 9/2 जोड़ना है। तो आप 9 में ऐड कीजिए, 88 में से 9 घटाते हैं तो 79 आता है, लगभग 79 ही आता है। तो यह हो जाएगा 79/2 हो जाएगा, 79/2 हो जाएगा। 79 में 2 का भाग दिया जाता है, कितनी बार जाता है? 39.5 बार जाता है। 80 में तो 40 बार जाता है, एक कम है तो 39.5 बार जाएगा। तो 9 में 39.5 जुड़ेगा, 9 + 39 से 1/2 हो जाएगा। 39 में 9 जुड़ेगा तो 48 से 1/2 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 48 से 1/2 हो जाएगा। 48 से 1/2 का मतलब है 48 के आगे जो दो अंकों की संख्या बनेगी उसका पहला डिजिट। अगर पूरा पूरा 48 होता तो 48 का फाइनल डिजिट आंसर बनता, पूरा पूरा 49 होता तो 49 का फाइनल डिजिट 9 आपका आंसर बनता। लेकिन 48 से 1/2 का मतलब होता है 48 पूरा आएगा, आगे जो 49 आ रहा है, अब 49/2 24.5 मत कर देना, ठीक है। अब 49 आ रहा है, उसका आधा पार्ट यानी पहला डिजिट लेना है, तो इसका 88वां अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलो हाँ, समझ गए क्या? है पक्का? आप ऐसे सिर हिला रहे हो, हाँ के लिए ऐसे ही हिलाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? आ गया, ठीक है। अंगूठा कर दो, अंगूठा नहीं दिखे तो हाथ कर दो, वो तो दिखेगा ना। हाँ? लेकिन मामला फिर गड़बड़ होता है। 189वां डिजिट क्या होता है? 99 वाला 9 होता है। 1 से 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 189 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। बोलो, 1 से लेके 99 तक की संख्याओं को लिखने के लिए 189 डिजिट की जरूरत पड़ती है। 189वां डिजिट 99 होता है, चेक करेंगे। 99 वाला 9 होता है, चेक करते हैं। मुझे पूछ ले 189वां डिजिट क्या होगा, तो आपको 9 में जोड़ना है। 189 - 9/2, 9 में जुड़ेगा 180/2, 9 में जुड़ेगा 90, 90 और 9 99, 99 का फाइनल डिजिट 9। संतुष्ट? ठीक। आपसे पूछ ले 192वां डिजिट क्या होगा? 192वां डिजिट क्या होगा? अब 9 में नहीं जुड़ेगा, 189 में जुड़ेगा। 189 से आगे वाला डिजिट पूछा जा रहा है, तो अब संख्याएं बनने लग गई हैं 3 अंकों की। तो अब जुड़ेगा 189 में, क्या जुड़ेगा? 192 है, वो 189 से कितना आगे है या कितना ज्यादा है? वो इतना अंक आगे है, और हर संख्या 3 अंकों की होती है, तो अब भाग लगेगा 3 का। 189 के बाद में भाग लगेगा 3 का, 8889 के बाद में भाग लगेगा 4 का, 38,889 है, उसके बाद में भाग लगेगा कितने का? 5 का, ठीक है ना। 4,88,889 है, उसके बाद में भाग लगेगा 6 का। ऐसे होगा। अब मुझे 189 में जोड़ना है, 189 प्लस 193 में से 189, 192 में से 189 घटाते 3 आता है, 3/3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 189 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 190। पूरा पूरा 1 जोड़ा, इसलिए 190 का फाइनल डिजिट 0 आ जाएगा। ऐसे लिखी जाएगी संख्या 188,
189, 190, ये है 99वां अंक, ये हो जाएगा 100वां अंक, 101वां अंक, 99वां अंक नहीं, 189वां अंक, यह है, अरे यार संख्या है 98, सॉरी 98, 99, 100, ऐसे लिखी जाएगी, ऐसे लिखी जाएगी, सॉरी 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 भाई सॉरी, 99 में जुड़ेगा, सॉरी 99 में जुड़, 189 से आगे की संख्या होती है 99 में जुड़ता है, 99 में जुड़ता है, कितना जुड़ता है, 192 माइनस 189 बट्टे 3 जुड़ता है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, तो ये आ जाएगा 99 में प्लस करना है 3/3, 99 में प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 99 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100। अब देखो ये 189वां अंक है, ये 190वां अंक है, ये 191वां अंक है, और ये 192वां अंक हो जाएगा, 99 में जुड़ेगा, 99 से आगे चल रहा है मामला, 189 में नहीं, 99, समझ रहे हो। आपसे पूछ ले कि 200वां अंक क्या होगा, 200वां अंक क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे लिखा जा रहा है, 200वां अंक क्या होगा, ठीक, 99 में जोड़ना है, 200 माइनस 189/3, 99 में जुड़ेगा, 200 में से 189 घटाते हैं 11 का आता होगा, 11/3 आ जाएगा, तो ये 99 हो जाएगा, 11/3 होता है 3 से ही 2/3, 3 से ही 2/3, 3 से ही 2/3 का मतलब होता है, इसमें जोड़ते हैं तो 102 से ही, 99 में जोड़ते हैं तो 102 से ही 2/3, 102 से ही 2/3, 102 से ही 2/3 का मतलब है 102 के आगे जो संख्या आएगी उसके 3 डिजिट में से दूसरा डिजिट, ऐसे आएगा 102, उसके बाद में 103 लिखा जाएगा, तो 102 के बाद में जो 103 लिखा जा रहा है उस 103 का सेकंड डिजिट आएगा, 1/3 बचे अगली संख्या का पहला डिजिट, 2/3 बचे अगली संख्या का दूसरा डिजिट, पूरा पूरा चला जाए तो फाइनल डिजिट, पूरा पूरा भाग चला जाए तो फाइनल डिजिट। इससे पहले आया था 100, इससे पहले आया था 99, उससे पहले था 90 98, इसके बाद 98, उसके बाद में आएगा 104, उसके बाद में 105, ऐसे लिखा जाएगा। अब ये जो 99 है ये 189 था, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, क्या कर दिया मैंने, 99 है, 189वां अंक था, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, क्या गड़बड़ हुआ भाई, 200 में से 189 घटाया कितना आया, 11 ही तो आया ना, 11/3 करेंगे तो आप 99 में 3 जोड़ोगे तो 102 आ जाएगा, 101 गायब लिखा ही नहीं मैंने, है ना, 101, 102, 103 ऐसे हो जाएगा, तो ये 189, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, ये 200 अंक हो जाएगा। कर लेंगे। आपसे पूछे ऐसे लिखें तो 500 अंक क्या होगा, 500 अंक क्या होगा, 500 अंक बताना है, पांच सौ अंक क्या होगा ये हमें बताना है। क्या करोगे, 99 में जोड़ोगे 500 माइनस 189/3,
99 में ऐड होगा, 500 में से 189 घटाते हैं, 311, 311 बट्टे 3 हो जाएगा। 311 होता है 103 से ही 2/3, तो 99 प्लस 103 से ही 2/3। 99 में 103 जोड़ते हैं तो 202 से ही 2/3, 202 से ही 2/3, यानी 202 तो पूरा, और अगली संख्या जो 203 है उसका सेकंड डिजिट, तो 202 तक तो पूरा लिखा जाएगा, उसके बाद में 203 लिखा जाएगा, उसका सेकंड डिजिट यानी 0 आ जाएगा। कभी भी ऐसे आए कर लेंगे पक्का। चलो 5000 अंक बताओ। 5000 अंक बताओ क्या होगा। ऐसे संख्या लिखी जाए इसका 5000 अंक क्या होगा। 5000 अंक बताना है। पांच हजार अंक क्या होगा। 2, 2 होगा। देखो 2889 के बाद में 4 अंकों की संख्याएं शुरू हो जाती, और 999 से आगे 4 अंकों की संख्याएं शुरू होंगी, तो 999 में ऐड होगा। 5000 माइनस 2889 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 4 से। 5000 में से 2889 घटाते हैं, कितना आ जाता है 2111। 999 में 2111 बट्टे 4 आ जाएगा, यह आ जाएगा 999 प्लस हो जाएगा 4 का 5 गुणा 20, 1 बच गया 11, 4 का 2 गुणा 8, 3 बच गया 31, 4 का 7 गुणा 28, 3/4, 527 से ही 3/4 आ गया। 527 में जोड़ते हैं तो 1526 आ जाएगा, 1526 से ही 3/4 आ जाएगा। इसका मतलब 1526 तो पूरा आएगा, उसके बाद में अगली संख्या जो 1527 आएगा उसके 4 डिजिट में से तीसरा डिजिट लेना है। तो अगली वाली संख्या आएगी 1527, उसके 4 डिजिट में से तीसरा डिजिट लेना है जो कि 2 होगा, जो कि 2 होगा। ठीक, एक फाइनल सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में ये मान लिया जाएगा कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। पचास हजार, ठीक, 50,000 अंक, 50,000 तक, या 50,000 अंक हैं कुल, कुल 50,000 अंक हैं के अंतिम तीन अंकों का योग क्या होगा, कि अंतिम 3 अंकों का योग क्या होगा।
इसके जो लास्ट 3 डिजिट बनेंगे उनका सम करना। चलो कर लेते हैं। मैं करूं या आप कर रहे हो ट्राई? आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो करूंगा। देखो करते हैं। कर लिया किसी ने? या कर रहे हो तो रुक जाऊं? करो। चलो आप मैच कर लेना, है ना? तरीका मैच कर लो जहां तक आए हो। 38,889 है, इसके आगे की संख्याएं 5,000 डिजिट्स की होंगी। इतने डिजिट तक की संख्याएं हैं वो 4 डिजिट से लिखी जाती है, उसके बाद में 5 डिजिट की संख्याएं शुरू हो जाती है। ऐसे ही है। इसका मतलब 9,999 से आगे शुरू होगा। 50,000 में से माइनस करना है, 38,889 माइनस करना है। 5 अंकों की संख्या है, इसलिए 5 का भाग देना है। कितना आ जाएगा? 12,000 कैसे आएगा? 38,000, 11,000 ही आएगा कुछ। 11,111। तो ये आ जाएगा 9,999। 11,111 में 5 से भाग देंगे, यह आ जाएगा 9,999। इसमें प्लस करना है। 5 का दुगुना 10, एक बच गया 11। 5 का दुगुना 10, एक बच गया 11। 5 का दुगुना 10, एक बच गया 1/5। ये आएगा 222 से 1/5। 222 का 5 से गुणा होता है 110 और 11। हाँ 11,111 है ना? 11,111 है। तो यह आ जाएगा 5 का दुगुना 10, एक बच गया। 5 का दुगुना 10, एक बच गया। 5 का दुगुना 10, एक बच गया। एक और आएगा क्या? 5 का दुगुना 10, 1/5। यह आ जाएगा। इसमें जोड़ते हैं तो यह आ जाएगा 9 और 2 11। 9 और 2 11 और 1 12। 9 और 2 11 और 1 12। 9 और 2 11 और 1 12। 12,221। ठीक है, और 1/5। ये आ जाएगा 1/5। अब इसके आगे जो संख्या आएगी वो 12,222 आएगी। 12,222 आएगी। तो ये हो जाएगा 12,221 और 12,222। उसका मुझे एक ही डिजिट लेना है। तो 12,222 का एक ही डिजिट लेना है, तो ये यूज नहीं होंगे, ये लेना है। और ये जो संख्या है इसके लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे 2 + 1 + 1। लास्ट 3 डिजिट हो जाएंगे 2 + 1 + 1। और इनका सम क्या होता है? 4। तो आपके आंसर हो जाएंगे 4। ये एक डिफरेंट कंसेप्ट था जो आज आपने सीखा है। डिजिट्स का क्या रोल होता है नंबर्स के फॉर्मेशन में, किस तरीके से डिजिट्स को काउंट किया जाता है, कैसे संख्याओं को बनाने में डिजिट्स का रोल होता है, ये सीखे। ठीक है, कल से मैं आपको डिविजिबिलिटी की तरफ लेके जाऊंगा। डिविजिबिलिटी यानी भाजकता की तरफ चलेंगे हम कल से। संख्याएं बनाना सीख गए, बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर सीख गए, संख्याओं का क्लासिफिकेशन यानी इंट्रोडक्शन भी समझ लिया। कल हम नेक्स्ट कंसेप्ट में चलेंगे, डिविजिबिलिटी।